हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 9 और क्लास 11 के लिए गति चैप्टर के आंकिक प्रश्नों का हल बताऊंगा, जिसमें क्वेश्चन है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो हमें इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कोई वस्तु है जो 16 मीटर की दूरी को वो 4 सेकंड में तय करता है। तो मान ले वस्तु हमारा जो है बिंदु ए पर स्थित है, ए से बी तक की दूरी 16 मीटर ले लेते हैं और इसको तय करने में उसे जो लगा समय है वो 4 सेकंड है। पुनः बी से सी के बीच की दूरी 16 मीटर ही रहता है और उसको तय करने में 2 सेकंड का समय लेता है। तो इसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का जो सूत्र होता है, औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की उसे ज्ञात कर लेते हैं। तो कुल दूरी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, अर्थात ए से बी तक के बीच की दूरी लेते हैं और बी से सी तक के बीच की दूरी लेते हैं। उन दोनों दूरियों को जोड़ देंगे तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी निकल जाएगा, अर्थात 16 मीटर प्लस 16 मीटर। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 32 मीटर और कुल समय निकाल लेंगे तो कुल समय जो होगा ए से बी तक जाने में उसे 4 सेकंड लगता है और बी से सी तक जाने में 2 सेकंड लगता है। तो कुल समय हो जाएगा 4 प्लस 2 अर्थात 6 सेकंड। अब औसत चाल के सूत्र में मान रख देंगे तो औसत चाल बराबर सूत्र है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी का मान आ गया 32 मीटर और कुल समय जो है 6 सेकंड है। अब इसे काट देंगे तो हो जाएगा 6 पंजे 30, 2 बचा, दशमलव लगा देंगे 20 हो जाएगा। तो 6 त्रिक 18, फिर 2 बचेगा, 0 बढ़ जाएगा तो 20 हो जाएगा। 6 त्रिक 18 अर्थात 5.33 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे का समय लगता है तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा तथा मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। अब ओडोमीटर जो है होता क्या है उसे जान लीजिए। जो कार या आपका बाइक है उसमें जो मीटर लगा होता है जिसमें यह दर्शाता है कि यह गाड़ी कितने किलोमीटर तय की, उस मीटर को हम ओडोमीटर कहते हैं। तो किसी कार के ओडोमीटर में प्रारंभिक जो दूरी है वो 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, अर्थात S1 इक्वल टू 2000 किलोमीटर और यात्रा समाप्ति पर यह जो है 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। अर्थात जो कार है वो कितनी दूरी तय की, तो जो कुल दूरी हो जाएगा, कुल दूरी बराबर 2400 माइनस 2000 किलोमीटर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 400 किलोमीटर और कुल जो समय लगा हुआ है वो 8 घंटे का लगा हुआ है और हमें जो है औसत चाल ज्ञात करना है। औसत चाल तो औसत चाल का जो सूत्र होता है, औसत चाल बराबर
कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कुल दूरी जो है अर्थात औसत चाल बराबर, यहां मान रख देंगे तो आ जाएगा 400 बटे 8, काट देंगे 8 पंजे 40 और एक जीरो बच गया, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हमारा पहला आंसर हो गया। अब दूसरा इसमें करा है कि मीटर प्रति सेकंड में भी ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल जो हमारा है, औसत चाल जो ज्ञात किए हैं वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, तो इसमें 5/18 से अगर गुणा कर दे तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। 5 का गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 250 बटे 18। अब इसे भाग दे देंगे तो 18 एकम 18 हो जाएगा, 7 बचा 70 हो जाएगा, 18 3 54, अब बचा 16, दशमलव लगा देंगे तो 160 हो जाएगा, 18 8 144 हो जाएगा, फिर बचेगा 16, 18 8 144, तो ये मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर लेती है, ज्ञात करें। पहला त्वरण, दूसरा उतने ही समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है समय t बराबर 5 सेकंड तथा कार की प्रारंभिक चाल स्मॉल u बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे तो हो जाएगा 18 गुणे 5/18 का अगर गुणा कर दे तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और कार की अंतिम चाल v बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे भी उसी तरीके से बदल देंगे तो हो जाएगा 36 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको काट देंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा, और 2 का गुणा 5 में कर देंगे तो 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड। हमें निकालना है कार का त्वरण अर्थात स्मॉल a निकालना है, और कार द्वारा तय की गई दूरी s का मान ज्ञात करना है। त्वरण a को ज्ञात करने के लिए हम गति के पहले समीकरण से इसे सॉल्व करते हैं। तो गति के पहले समीकरण से, गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो v का मान दिया है 10 बराबर u का मान 5 प्लस a नहीं मालूम, गुणे बराबर 5 रख देंगे। अब इस a को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 5 बराबर 5a। अब 10 में से 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 5, और a का मान निकालना तो a के साथ 5 का गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा, बराबर a। 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, अतः a बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा कर है कार द्वारा तय की गई दूरी। दूरी निकालने के लिए हम गति के दूसरे समीकरण से इसे हल करते हैं। तो गति का जो दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब यहाँ मान रख देते हैं तो s बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5 प्लस 1/2 गुणे 1 गुणे 5 का वर्ग। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो s बराबर आ जाएगा 50 प्लस 1/2 गुणे 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अब इसमें भाग दे देंगे तो 12.5 हो जाएगा। तो इसे जोड़ देंगे s बराबर 25 प्लस 12.5 अर्थात सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 37.5 मीटर, जो कि हमारा दूसरा आंसर है। ये हमारा पहला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विरामावस्था से चलना प्रारंभ करके एक पिंड एक समान त्वरण से चलता है। यदि वह 5 सेकंड में 100 मीटर जाता है तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में करा है कि कोई पिंड है जो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है और 5 सेकंड में वह 100 मीटर की दूरी तय करता है। तो कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में चलना प्रारंभ करता है तो उसका प्रारंभिक वेग जो u होता है वो 0 होता है और समय t बराबर दिया है 5 सेकंड और जो दूरी तय करता है s बराबर 100 मीटर और हमें निकालना है पिंड का त्वरण a। अब गति के दूसरे समीकरण से गति का जो दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब यहां पे मान रख देंगे तो s बराबर दिया है 100, u का मान 0 इंटू टी 5 हो जाएगा प्लस 1/2 a गुणे 5 का वर्ग। अब इसे हल कर देंगे तो 100 बराबर हो जाएगा 0 प्लस 1/2 गुणे 5 का वर्ग 25 a हो जाएगा अर्थात 100 बराबर 25/2 a। अब a का मान निकालना है तो a बराबर हो जाएगा 100 गुणे 2/25। अब 100 में 25 से भाग दे देंगे तो 4 बार में कटेगा अतः a बराबर 4 गुणे 2 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा त्वरण a का मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं तथा ऑफिस की घर से दूरी 5 किलोमीटर है। महिला की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है समय बराबर 30 मिनट, इसे घंटा में बदल देंगे तो 30 गुणे 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा होता है। अब इसे काट देंगे तो 30 दूना 60 अर्थात 1/2 घंटा, जिसे हल कर देंगे तो आ जाएगा 0.5 घंटा। अब ऑफिस से घर की जो दूरी है, दूरी बराबर दिया है 5 किलोमीटर और हमें निकालना है औसत चाल। तो औसत चाल हमें ज्ञात करना है। औसत चाल का जो सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी यहां पे दिया है 5 किलोमीटर और कुल समय लगा है 0.5 घंटा। अब इसका दशमलव हटाने के लिए 10 का ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 50/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको काट देंगे तो 5 दाम 50 अर्थात 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा के प्रारंभिक वेग तथा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना आरंभ करती है। 3 सेकंड बाद वस्तु का वेग तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी की गणना कीजिए। तो यहां हमें क्वेश्चन में दिया है वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे तो 72 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब 18 चौक 72 होता है तो 4 का गुणा 5 में कर देंगे तो हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा प्रारंभिक वेग हो गया और त्वरण a बराबर दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और कर रहा है 3 सेकंड बाद अर्थात समय t इक्वल टू 3 सेकंड और हमें निकालना है अंतिम वेग v का मान और उसके द्वारा तय की गई दूरी निकालना है।
तो गति के पहले समीकरण से v बराबर u प्लस at होता है। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो u का मान दिया है 20 प्लस 2 गुणे 3 अर्थात 20 प्लस 6, सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 26 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा पहला आंसर हो गया, v का मान अर्थात अंतिम वेग। उसके बाद हमें निकालना है दूरी s। तो s बराबर सूत्र होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u का मान रख देंगे 20 गुणे t का मान 3 प्लस 1/2, a का मान 2 गुणे 3 का वर्ग। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 20 तिहाई 60 प्लस 3 का वर्ग 9, तो आ जाएगा 69 मीटर। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया।